जो इनके ऊपर सवारी कर लें, इनको गालियाँ दें, उल्टा-सीधा बोले या मतलब जो है गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, तो ये जो है उससे लाइन पे रहती हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छी भाषा में रिएक्शन दे रहा है या अच्छी चीज़ें समझा रहा है इनको, तो ये उसके खिलाफ में जो है फिर बोलना शुरू कर देती हैं, जैसा कि ये कर रही हैं। शिवानी अगर इनके खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, इनके लिए कुछ भी कहती नहीं है, तो ये जो है उसके खिलाफ ज़हर उगलती रहती हैं, ज़हर उगलती रहती हैं। जबकि ये काफ़ी बड़ी बात थी कि अभी 2 दिन पहले आप किसी को इस तरह से धमकी दे रहे थे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा-वैसा और उसके बाद साथियों 2 ही दिन में अपने मन से ही वो मामला खत्म भी हो गया, माफ़ी भी माँग ली और ना अब हम तुम्हारे लिए कुछ कहेंगे, ना तुम हमारे लिए कुछ कहो। क्यों भाई? अब इससे जो है तुम्हारी नंद का जो अपमान हुआ था, जो उसकी बेइज़्ज़ती हुई थी, जो उसको भी ये लग रहा था कि हाँ, हमको कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार वही होंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही थी, वो सब सारी चीज़ें सही हो गईं। अब तुम्हारी इज़्ज़त पर लगा हुआ दाग धुल गया। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल रात में 10 साढ़े 10 बजे मैंने लगभग एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसे बहुत से लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि आप लोगों ने जो है इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, कोई व्यूज वगैरह ही नहीं है। लेकिन मैंने वो केवल एक इसलिए वीडियो डाला था कि आप लोगों को पता चल सके कि 2 दिन से हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, हम उसी में व्यस्त हैं। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था और ज़्यादा दिन तक वीडियो ना डालो तो एक रिदम टूट सा जाता है। तो मैंने सोचा आज कहीं से भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वीडियो तो डालना ही है। और जैसा कि शिवानी ने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कुछ बातों का खुलासा करने वाले हैं जिससे बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। और आज का आप लोगों ने शिवानी का वीडियो देखा ही होगा, मैंने भी टाइम निकाल कर देखा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही उसमें और बहुत सारे लोगों के विषय में भी बात कही। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि शिवानी जो कहती हैं उससे कहीं ज़्यादा अर्थ उनके वीडियो में छुपा होता है और वो अर्थ लगभग लोग समझ जाते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको समझाने के लिए हम लोग हैं ना, तो हम बताएंगे उसके विषय में। लेकिन आज साथियों शिवानी के उस वीडियो के विषय में बात हम तब करेंगे अगर थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो, नहीं तो फिर अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बहुत ही जरूरी विषय पर मुझे चर्चा करनी है जिस पर पता नहीं क्यों किसी रिएक्शन चैनल वाले का ध्यान ही नहीं गया। और मैंने लगभग सभी लोगों के देखे हैं तो शायद ही किसी ने उस चीज़ पे को नोटिस किया और ये बात कही हो। लेकिन मुझे लगा कि मुझे उस पर बात करनी बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने आज का वीडियो समय निकाल कर बनाना जरूरी समझा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि गुटखा वाली जो भाभी हैं उन्होंने अपनी नंद के साथ में अभी 1-2 दिन पहले कुछ धमाकेदार वीडियो डाले थे। कहने का मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो डाले थे जिसमें उन्होंने कानपुर के एक चैनल के खिलाफ में कुछ बातें कही थी और ये आरोप लगाए थे कि उस चैनल ने इनकी नंद के खिलाफ, भाभी ने आरोप लगाए थे कि काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मतलब अगर कुछ हो गया तो गुटखा वाली भाभी ने उसको जो है यहाँ तक जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। तो उधर क्या हुआ कि इनकी इस धमकी के बाद में उस चैनल पर जिन्होंने मतलब ये बातें कही थी उन्होंने शायद वो वीडियो प्राइवेट कर दिया होगा या हटा दिया होगा। तो क्योंकि ये चीज़ें मुझे दूसरे रिएक्शन चैनल से पता चली, वो वीडियो उन्होंने हटा दिया है। तो इसकी बात हम लोगों ने की थी और हमने ये भी कहा था उस वीडियो में कि जो भी बातें किसी लड़की के लिए बोली गई तो मेरा मतलब फोकस सिर्फ इस बात पर था कि कोई भी गंदी चीज़ किसी लड़की के लिए बोली गई या किसी महिला का अपमान किया गया। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी कि वहाँ पर कौन है, चाहे वहाँ पर भौजी की नंद रही हों, चाहे शिवानी होती या कोई भी लड़की होती, तो उसके विषय में आवाज़ उठाना हम लोगों का काम था। खासकर मैं समझता हूँ कि किसी भी महिला का सोशल मीडिया पर अपमान नहीं होना चाहिए और किसी महिला के ही द्वारा। तो हमने भी वीडियो बनाया था। तो साथियों, काफ़ी लोगों ने समर्थन भी किया उस बात का कि भैया हाँ, सही बात है, ये चीज़ है कि किसी मतलब लड़की का अपमान नहीं होना चाहिए। वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तरह से किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। अब साथियों, कमाल की वो बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ जिसको देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मतलब अगर आप किसी के पीछे किसी से दूसरे से वाद विवाद करते हैं, किसी दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं, तो जिसके पीछे आप ये कर रहे हैं, वही आदमी अगर अपनी बात से पीछे हट जाए, तो फिर क्या होगा आपके साथ? मतलब आप फ्रंट पर आ जाएँगे और जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो तो पीछे हट गया उस बात से। मैं आपकी जिज्ञासा को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अब मैं पहले इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं देखता था, लेकिन अब मुझे देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के विषय में कि वो यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर अपनी सारी चीज़ें डालते हैं। तो इसी क्रम में हमारी जो गुटखा वाली भौजी हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला और उसमें बाकायदा उस चैनल से मतलब है उसका नाम लेके माफ़ी माँगी और ये कहा कि अब जो है हमारे मुँह से जो निकल गया सो निकल गया और अब हम माफ़ी माँगते हैं। आपने जो कहा वो हम भूल गए, हमने जो कहा वो आप भूल जाओ और हमें माफ़ कर दो और ये जो है सारी चीज़ें, ये सारा मैटर यहीं पे ख़त्म हो गया। कहने का मतलब साथियों, जोश-जोश में, बड़बोलेपन में ये इतना कुछ बोल तो जाती हैं, लेकिन बाद में जब इन्हें होश आता है या जब इन्हें कोई ज्ञान देने वाला मिलता है, वो बताता है कि आपने क्या कहा है, तब ये अपनी चीज़ से पीछे हट जाती हैं। या ये कहें साथियों कि इनकी एक आदत ये है कि मतलब जो इनके ऊपर सवारी कर लें, इनको गालियाँ दें, उल्टा-सीधा बोले या मतलब जो है गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, तो ये जो है उससे लाइन पे रहती हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छी भाषा में रिएक्शन दे रहा है या अच्छी चीज़ें समझा रहा है इनको, तो ये उसके खिलाफ में जो है फिर बोलना शुरू कर देती हैं, जैसा कि ये कर रही हैं। मतलब शिवानी अगर इनके खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, इनके लिए कुछ भी कहती नहीं है। हालाँकि आज का जो वीडियो डाला था उसमें उसने कुछ बातें कही हैं, इससे पहले कभी उसने टारगेट करके कोई विशेष बातें नहीं कही हैं। तो ये जो है उसके खिलाफ ज़हर उगलती रहती हैं, ज़हर उगलती रहती हैं। लेकिन इस तरह से के जो चैनल हैं जिन्होंने मतलब जिस भी भाषा में बात किया हो, मैंने तो वो वीडियो देखा ही नहीं, उससे पहले ही प्राइवेट हो गया। तो उसके लिए अब ये माफ़ी भी माँग रही हैं। मतलब मैं जानता हूँ इन्होंने ये माफ़ी किस लिए माँगी, क्योंकि इन्होंने सरेआम वीडियो बनाकर किसी को जान से मारने की धमकी दी थी और यही चीज़ जब इनको समझाई गई होगी कि तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हारा दाँव उल्टा पड़ जाएगा, तुम उसका तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा जो है दाँव उल्टा पड़ जाएगा, इस तरह की धमकी देना जो है बहुत गलत बात है।
तो इन्होंने जो है तुरंत अपनी गलती, मतलब इन्हें लगा होगा कि हम तो बहुत भयंकर भूल कर गए, तो इन्होंने तुरंत उसकी माफ़ी मांगी। अब इन्हें ये चीज़ नहीं एहसास हुआ कि हमारी नंद के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या मतलब कहा, क्या उसका अपमान हुआ, नहीं हुआ, और अब माफ़ी भी मांग ली, पीछे भी हट गई अपनी बात से। और इनके लिए जिन जिन भी लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कमेंट किए, वीडियो बनाए, तो उनका ये सब किया धरा बेकार हो गया। और साथियों, आप लोगों को पता है, गुटखा वाली भौजी ने अपना वो वीडियो भी डिलीट कर दिया, जो वीडियो डाला था इंस्टाग्राम से भी, यूट्यूब से भी। वो शॉर्ट वाला वीडियो जिस पर इन्होंने किसी को धमकी दी थी, वो वीडियो भी डिलीट कर दिया, और उसके बाद में माफ़ी भी मांगी अपनी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप कैमरा उठा के कुछ भी बोल दें और उसको सीधे-सीधे डाल दें। इसका मतलब आपके पास तो ज्ञान की कमी है ही। आपके जो वीडियो एडिट करता है, जो मतलब डालता है, उसको भी कुछ नहीं पता, वो भी डाल दो खाली। लेकिन बाद में जब उन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है, या दूसरे की जब वीडियो आप देखती हो, तो उसके बाद में फिर जो है समझ में आता है कि हमने क्या गलती की, और हटाओ इस वीडियो को तुरंत, प्राइवेट करो, माफ़ी भी माँग ली। और आप तो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे थे उस बात के पीछे, क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई से पहले ही हथियार डाल दिए, कानूनी कार्रवाई करने से पहले ही माफ़ियाँ माँगने लगीं। तो क्या ज़रूरी है? मैं तो सभी रिएक्शन चैनल वालों से अब ये कहूँगा कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनके प्रति अब सिंपैथी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इनके प्रति सिंपैथी दिखा के अगर आपने कोई वीडियो डाला भी, भले ही इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, अगर इनके लिए वीडियो आपने डाला, तो ये तो अपनी बात से पीछे हट जाएँगी और किसी दूसरे से आपका वाद-विवाद करा देंगी, आपकी जो है बहस करा देंगी, आपकी कंट्रोवर्सी करा देंगी। तो मैंने जो ये भूल की है, मुझे लगता है मैंने भूल ही की है। हालाँकि बात तो मैंने वहाँ पर किसी भी आम लड़की के लिए कही थी कि किसी भी आम लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बात ये नहीं थी कि ये कौन है, चाहे वहाँ पर शिवानी होती या और भी कोई लड़की होती, मैं सबके लिए जनरली ये बात कह रहा हूँ, किसी किसी भी लड़की की इज़्ज़त का जो है हनन नहीं होना चाहिए, वो भी सोशल मीडिया पर। लेकिन अब मैं ये बात आगे से ध्यान रखूँगा कि कम से कम इनके लिए तो अब मैं कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आदमी खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, उसके लिए अगर कोई दूसरा स्टैंड लेगा तो वो भी फँसेगा, और फँसना ही है। अगर मान लो कानपुर वाले चैनल से जैसे वो कमेंट करे हैं उन्होंने, हालाँकि बढ़िया कमेंट करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं भी कुछ बोलूँ, वो भी कुछ बोलें, अगर हम लोगों के बीच में बहस हो जाए, तो इनके पीछे बहस होगी, ठीक है? और ये तो हट गए और हम लोग आपस में भिड़ गए, तो हम फिर क्यों उनके लिए सिंपैथी दिखाएँ और क्यों उनके लिए जो है इस तरह के वीडियो वगैरह डालें? तो आगे से मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि आगे कुछ ऐसा ना हो पाए। बाकी शिवानी ने भी अपने वीडियो में आज कह ही दिया है कि जब हम रो रहे थे, हमें तकलीफ़ थी, तब हँस रहे थे लोग, तब वो दिखावा कर रही है, वो बहाने बना रही है, और जब अपने ऊपर बीती, तो रो-रो के जो है सिम्पैथियाँ माँगने लगीं, और हम जैसे लोग भी सिम्पैथी के तहत जो है इनके लिए वीडियो भी बना देते हैं। हालाँकि उस वीडियो में गलत साथियों कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से अजीब-सा फ़ील हो रहा है कि जो आदमी अपने अधिकार के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, माफ़ियाँ माँगने लगे, डर जाए और अपनी बात से पीछे हट जाए, तो उसके लिए फिर स्टैंड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। तो ये लोग ऐसे हैं साथियों कि मतलब इनके लिए अगर आप सिंपैथी भी दिखाएँ, भूल कर भी अगर इनके किसी भी काम की अगर प्रशंसा भी कर दें, सराहना भी कर दें, लेकिन बाद में वही होगा कि ये तो पीछे हट जाएँगे, माफ़ी वगैरह माँगने लेंगे। खुद अपने अंदर तो क्षमता है नहीं कि हम अपनी बात पे कायम रहें। अगर यही सब सारी बातें थी, तो पहले ही सलाह-मशवरा करके उसके बाद में वीडियो बनाओ। लेकिन नहीं, वीडियो डाल दिया पहले, बाद में होश आता है कि हम क्या बोल गए, फिर उसके बाद में माफ़ी माँगो। क्योंकि मतलब ये चीज़ है कि जो कानपुर वाले जो भी चैनल है, उनका भी कमेंट भी मेरे पास आता है। हालाँकि उन्होंने मेरे पास जो कमेंट किए, अच्छे कमेंट किए, लेकिन कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ, शिवानी का विरोध कर रहा हूँ इसलिए, तो वो मुझसे भी ये चीज़ पूछती हैं कि क्या आप भी शिवानी का विरोध कर रहे हैं? जबकि बात ये है साथियों कि उस समय वो वीडियो बनाते वक़्त मेरे दिमाग में केवल एक महिला का कैरेक्टर था, केवल एक लड़की का कैरेक्टर था। वहाँ पर ना मैंने शिवानी को रखा था, ना मैंने किसी और को रखा था। वहाँ पर कोई भी आम लड़की होती, तो मैं सभी के लिए ये बात कहना चाहूँगा, और अब भी कह रहा हूँ कि किसी को भी सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, या उसका चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिए कि उसको इतना खराब लगे कि वो इस तरह से रोने-धोने लगे और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बातें करने लगे। मैंने यही बात कही थी। लेकिन बात ये है कि इनकी वजह से अगर किसी के साथ में कुछ बहस भी करो, कुछ वाद-विवाद भी करो, तो ये तो माफ़ी माँग के पीछे हट जाएँगी, और जो है बोलने वाला वो फ्रंट में आ जाएगा, उनकी आपस में होने लगेगी। तो शिवानी ने आज ये बात बिल्कुल सही कही, उसने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो वाक़ई में बहुत ही समझने लायक, बहुत ही उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। उन्हें बस ये लगता है कि कैमरा उठाया और वीडियो बना दिया, और इससे ही सारी बातें हो गईं। उन्हें ना बोलने से पहले सोचना है, ना बोलने के बाद में सोचना है। जब फँसते हुए नज़र आएँगे, तब फिर जो है उस पर गिड़गिड़ाएँगे, माफ़ी माँगेंगे। और इनका ये एक बार का नहीं है, एक बार मैंने और भी देखा था, तब भी इन्होंने यही बात कही थी। ये कहेंगी, हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, हाँ, हम मानते हैं, अब ऐसा है, वैसा है। तो साथियों, मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर इसलिए बात करनी चाहिए, मैं तो कल ही इस पर बात करने वाला था, लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो मुझे लगा आज तो भले ही मैं छोटा-सा ब्लॉग बना के डालूँ, लेकिन डालूँगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन चैनल, इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं जिनको मैं देखता हूँ, और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो यूट्यूब भी वही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो लगभग इस समय इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए जितने भी रिएक्शन चैनल हैं या ब्लॉगिंग चैनल हैं, सारे ही सारे अपने आप फीड में आ जाते हैं, और मैंने सभी के वीडियो देखे, लेकिन किसी भी वीडियो में मुझे इस चीज़ का ज़िक्र नहीं दिखाई पड़ा। जबकि ये काफ़ी बड़ी बात थी कि अभी 2 दिन पहले आप किसी को इस तरह से धमकी दे रहे थे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा-वैसा, और उसके बाद साथियों 2 ही दिन में अपने मन से ही वो मामला खत्म भी हो गया, माफ़ी भी माँग ली, और ना अब हम तुम्हारे लिए कुछ कहेंगे, ना तुम हमारे लिए कुछ कहो।
क्यों भाई? अब इससे जो है तुम्हारी नंद का जो अपमान हुआ था, जो उसकी बेइज्जती हुई थी, जो उसको भी ये लग रहा था कि हाँ, हमको कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार वही होंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही थी, वो सब सारी चीज़ें सही हो गईं। अब तुम्हारी इज़्ज़त पर लगा हुआ दाग धुल गया। ऐसा क्या हो गया 2 दिन में कि तुमने माफ़ी माँग के अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लिया? तो अगर यही सब करना होता है तो पहले इस तरह से बड़बोलेपन में बोलने की क्या ज़रूरत है? और वही चीज़ आज शिवानी ने कही भी कि बोलने से पहले ये लोग सोचते तो हैं नहीं। अनपढ़ आदमी को इस बात की तमीज़ ही नहीं होती है कि हमको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जो मन में आया सो बोल दिया। बाद में फिर जो है उसको सही करते घूमो, माफ़ी माँगते घूमो। तो ये साथियों काफ़ी आश्चर्य की बात थी। और मुझे लगता है वजह सिर्फ़ वही है कि इन्होंने जो उसमें धमकी दी थी कि अगर कुछ हो गया तो मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, और उसी धमकी से डर के इन्होंने जो है माफ़ी माँगी है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के विषय में? इनकी इस पलटने वाली हरकत के विषय में? इन्होंने तो एकदम से वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ये तो वही हाल हो गया बिल्कुल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये कि अभी जो है झांसी की रानी बन रही थी और उसके बाद में जो है तुरंत ही पीछे हट गई, माफ़ी भी माँग ली। और साथियों आज शिवानी ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि अटैक आ जाएगा, ऐसा-वैसा। मैं उस विषय में बात करूँगा। शिवानी की ने जो भी बातें कही हैं आज, उनमें काफ़ी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो उसको मैं विस्तार से अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि साथियों आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकता, बहुत सारा काम भी पेंडिंग पड़ा है और मैं 10-12 मिनट का समय लेकर आया हूँ कि मुझे 10-12 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके बाद में थोड़ा समय इसको एडिटिंग करने में भी निकालना पड़ेगा, ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं करूँगा, बस इसको डाल ही दूँगा। लेकिन मुझे लगा कि इस विषय में मुझे बात करनी चाहिए। साथियों आप लोग क्या सोचते हैं इनकी इस हरकत के विषय में? कि ये लोग तो ऐसे हैं कि ना इनको जो है कुछ बोलते देर लगती है और ना अपनी बात से पलटते देर लगती है, तुरंत ही पीछे भी हट जाएँगे। डर भी बहुत लगता है, तो अगर डर लगता है तो इस तरह की बातें बोलनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे। फिर ये क्यों हर वीडियो में मतलब जो है इस तरह की बातें करती हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और हमारे खानदान को समझना हो, हमारे परिवार के विषय में जानना हो तो और हम बताएँगे, ऐसी पोल पट्टी खोलेंगे कि अटैक आ जाएगा। ये इस तरह की बातें साथियों मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैंने तो एक सिंपैथी के तहत एक लड़की की इज़्ज़त आबरू के लिए मैंने एक छोटा-सा वीडियो बना के डाला था और एक जनरली बात ये कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाद में तुम्हें ही अपनी बात से पीछे हटना था, तो हम लोगों को इस तरह से आगे आने की क्या आवश्यकता थी? हमें तो अपने ऊपर हँसी आ रही है। हालाँकि इन्होंने तो नहीं कहा था किसी से कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, लेकिन मतलब मुझे लगा कि एक लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो उस पर बात करनी चाहिए। जबकि बहुत सारे मेरे कमेंट करने वाले लोग, रिएक्शन चैनल वाले लोग, वो लोग इस बात को मानते थे कि इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ। क्योंकि ये जब दूसरे को बदनाम कर रहे थे, दूसरे लड़की की तकलीफ जो है उस पर हँस रहे थे, तो उनके साथ अगर हुआ तो ये अब रो रहे हैं, तो उनके साथ सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई, एक आदमी अगर गलत होता है तो उसके साथ अगर आप गलत करेंगे तो फिर सही कौन करेगा? तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने वीडियो डाला कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो आदमी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है और तुरंत ही माफ़ी माँगने लगे, अपनी बात से पीछे हट जाए, तो उस आदमी का क्या वजूद होगा? और साथियों शिवानी ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर पॉइंट टू पॉइंट अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस वीडियो के विषय में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना और इन लोगों के विषय में क्या सोचना है ये भी बताना। मिलूँगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।